हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताने जा रहे हैं कि धरती माँ की गोद में रहने वाली गंगा मैया के कितने पुत्र थे और वो जब भी अपने पुत्र को जन्म देती थी तो उसको हमेशा नदी में ही क्यों बहा देती थी, या इसके पीछे क्या रहस्य है, आज मैं आपको पौराणिक कथा के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नई नई पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है महाभारत, जिसमें कि कौरव और पांडवों के युद्ध का विस्तृत जानकारी दी गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसके अतिरिक्त भी पांडवों और कौरवों के पहले के पूर्वजों की भी जानकारी दी गई है। हस्तिनापुर में राजा शांतनु का राज्य था। एक दिन वो शिकार करते करते गंगा नदी के किनारे पहुंच गए तो वहां वो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री नदी के किनारे बैठी हुई है और वो उस पर मोहित हो जाते हैं और उसके पास जाकर उससे विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। तो प्रस्ताव सुनकर गंगा देवी तुरंत तैयार हो जाती हैं, लेकिन उसने राजा शांतनु से कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि विवाह के बाद मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, और जिस दिन भी आपने मुझसे कोई भी सवाल कर लिया मैं आपको छोड़कर तुरंत चली जाऊँगी। तो राजा शांतनु ने कहा, देवी मैं विवाह के बाद तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूँगा। इसके बाद देवी गंगा और शांतनु का विवाह हो जाता है। कुछ दिन बाद देवी गंगा एक पुत्र को जन्म देती हैं। ये समाचार एक दासी आकर राजा शांतनु को बताती है तो राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कक्ष की ओर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि देवी गंगा जंगल की ओर चली जा रही है। वो भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि गंगा एक कपड़े में लपेटे अपने पुत्र को गंगा में बहा देती है। शांतनु बहुत नाराज होते हैं और उससे पूछने ही चलते हैं कि ये तुमने क्या किया, लेकिन उनको विवाह के पूर्व गंगा से लिया गया वादा याद आ जाता है और वो विवश होकर राजमहल लौट आते हैं। लेकिन शांतनु को देवी गंगा से कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। इस तरह समय व्यतीत होता जाता है कि एक दिन दासी राजा शांतनु को आकर बताती है कि महाराज, रानी गंगा ने आपके दूसरे पुत्र को जन्म दिया है और वो पुत्र को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी हैं। शांतनु फिर उसका पीछा करते करते जंगल की ओर बढ़ते हैं तो फिर वही दृश्य दोबारा सामने सजीव हो जाता है। देवी गंगा अपने दूसरे पुत्र को भी गंगा में बहा देती हैं। राजा शांतनु बहुत ही क्रोधित और दुखी हो जाते हैं, लेकिन अपनी दी हुई शर्त के कारण उससे कुछ भी पूछ नहीं सकते हैं। इस तरह दिन पर दिन व्यतीत होते जाते हैं। राजा शांतनु बहुत ही दुखी रहने लगते हैं क्योंकि रानी गंगा इसी तरह एक एक करके अपने 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर देती है और वो विवश होकर रह जाते हैं। लेकिन जब गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म के बाद पहले की भांति गंगा में प्रवाहित करने चलती है तो राजा शांतनु अपने को रोक नहीं पाते हैं और महारानी गंगा से पूछते हैं कि महारानी गंगा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कैसी माँ हो जो अपने ही कोख से जन्मे पुत्र को नदी में बहाती जा रही हो? तो गंगा महारानी कहती है, महाराज, मैंने आपके किसी भी पुत्रों को नहीं मारा है। आपके सारे पुत्र जीवित हैं। मैंने तो इन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से बचाया है। एक बार 8 वसुओं ने मिलकर वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय चुरा ली तो ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम मनुष्य का जन्म लोगे, और वसुओं ने काफ़ी क्षमा याचना की, जिससे ऋषि वशिष्ठ ने कहा, मैं श्राप तो दे चुका हूँ, वो तो पूरा ही होगा, हाँ, लेकिन मैं श्राप को कम कर सकता हूँ। इसके लिए ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम 8 लोग अगले जन्म में मनुष्य का जन्म तो लोगे, लेकिन जन्म होते ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन 8वें वासु को लंबे समय तक पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में अपने कर्म भोगना पड़ेगा। इसके बाद 8 वसु मेरे पास आए और मुझसे अपनी माँ बनने की विनती की और मैं उन 8 वसुओं की माँ बन गई और ये 7 वासु तो मुक्ति पा गए हैं, लेकिन 8वां आपके प्रश्न पूछने के कारण जिंदा रह गया है, जो मनुष्य जन्म में अपने कर्मों को भुगतेगा। ऐसा कहकर गंगा महारानी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा शांतनु को छोड़ गंगा नदी में विलीन हो गई। जो 8वां पुत्र बचा
ये वही भीष्म पितामह थे जिन्होंने महाभारत के अंत तक का युद्ध देखा और अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान से युद्ध उपरांत अपने प्राण त्यागे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।